रात के 8 बज रहे थे। होटल मिलांज के बड़े से गार्डन में आरुष, अभिमन्यु और गौरव आपस में बैठे बातें कर रहे थे। वहीं प्रियंका झूला झूल रही थी और हर्ष उसे झूला दे रहा था। अरे बस बस कमीने, कितने झूले देगा तू? हम सिंगल्स को जलाने में तुझे ज्यादा मजा आ रहा है ना? मैं क्यों जलाने लगा तुम लोगों को? तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम भी साथ में ले आते। मैंने कोई मना किया था? अगर होती तो हम तुझसे ये बात थोड़ी ना बोल रहे होते। So sad. ये पांचों घने जंगलों में बने इस होटल में अपनी छुट्टियां मनाने आए थे और अभी तक इनको बहुत मजा आ रहा था। शाम होने पर ये पांचों होटल के टेरेस पर पहुंचे। Oh wow, it's so beautiful. ऊपर से जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा व्यू है। हे, वो देखो, एक घर है। घने जंगलों के बीच इन्हें एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा था। अरे वाह, ऐसा घर देखने का तो मेरा कब से मन था। हाँ, बात थोड़ी अजीब है, लेकिन ऐसे जंगलों के बीच बने घर के अंदर मैं भी कब से जाना चाहता था। डिनर के बाद ये पांचों उसी दिशा में निकल लिए। तकरीबन आधे घंटे तक लगातार चलने के बाद वो घर इनके सामने था। अरे यार, ये घर तो बिल्कुल उस घर की तरह है जो इविल डेड पार्ट 4 में दिखाया था। कहीं दीप जले, कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल। अरे ये आवाज तो बड़ी प्यारी है, घर के अंदर से आ रही है। ये सुनकर इन सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा और घर के अंदर कदम रख दिया। घर में काफी पुरानी चीजें रखी हुई थी और उसके अंदर कई कमरों के दरवाजे और नजर आ रहे थे। उनमें से एक दरवाजा खुला और उनके सामने एक लड़की आई। ये लड़की दिखने में 25-26 साल के आसपास की लग रही थी और थी इतनी खूबसूरत कि चारों लड़के उसको ऊपर से नीचे तक निहारने लगे थे। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु ने सबका नाम बताया और फिर पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अचेरी है। आइए बैठिए। ये सभी उसके सामने बैठ गए और बातचीत शुरू हुई। मेरे इस पुराने से घर में आकर आपको अजीब लग रहा होगा ना? नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका घर बहुत अच्छा है और आप भी बहुत खूबसूरत हैं। गौरव, अभिमन्यु और आरुष उसको अजीब नजरों से देख रहे थे और वो भी शायद उनके इरादों को समझ पा रही थी। और बताइए, आप यहाँ पर कैसे रहती हैं और आपको क्या क्या पसंद है? यहाँ पर करने के लिए कुछ है ही नहीं जो मुझे पसंद होगा, लेकिन हाँ, मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। अरे वाह, आपको कहानी सुनाना आता है? तो सुनाइए ना। हाँ, जरूर सुनाऊंगी, लेकिन मेरी कहानी सुनाने का तरीका थोड़ा अलग है। अलग है मतलब? मैं हर एक कहानी सुनाने के बाद आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी और अगर उस सवाल का जवाब आप गलत देते हैं तो आपको घर के एक कमरे में मेरी सभी कहानी पूरी होने तक अकेले रहना पड़ेगा। ये सुनकर इन सभी को अजीब लगा, लेकिन अभिमन्यु उस पर फ्लर्ट करते हुए बोला, अरे आपके कहने पर तो हम सारी जिंदगी यहाँ रुकने को तैयार हैं, आप शुरू कीजिए। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई और वो बोली, मोहित और नवीन दोनों पक्के दोस्त थे। उनको रात में सुनसान जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। एक रात इसी तरह से दोनों जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहे थे। उनको एक आवाज सुनाई दी और उन्होंने सामने की तरफ देखा। एक बूढ़ी औरत अपने कंधे पर झोला और हाथ में एक लाठी के सहारे आगे बढ़ रही थी। ये दोनों तेज तेज कदम बढ़ाते हुए दया की भावना से उसके पास पहुंचे। बूढ़ी अम्मा, आइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। हमारे होते हुए आपके ऊपर हम कोई बोझ नहीं होने देंगे। ये कहते हुए नवीन ने उसके कंधे से झोला उतार कर अपने कंधे पर लाद लिया। अरे बाप रे, ये तो काफी भारी झोला है यार। हाँ बेटा, आज के खाने का सामान है इसमें, घर से ही लेकर जा रही थी। मोहित ने उसकी लाठी अपने हाथ में पकड़ ली और बूढ़िया का हाथ अपने कंधे पर रख लिया। शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। ये तीनों अब आगे बढ़ने लगे। नवीन को महसूस हो रहा था कि उस झूले के अंदर से कुछ टपक रहा है, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिख नहीं रहा था। वो उस बुढ़िया से पूछने ही वाला था, तभी रास्ते का एक पत्थर नवीन के पैर में लगा और धड़ाम से गिर पड़ा।
नवीन के गिरते ही वो झोला भी जमीन पर गिर गया। तभी नवीन और मोहित दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई और उनके मुंह से चीख निकली। वो दोनों बुढ़िया को ऐसे ही छोड़कर वहां से भाग निकले और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरे यार, ये क्या था? मेरा सवाल है कि उन दोनों ने ऐसा क्या देखा जो चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। इस पर ये पांचों ही सोचने लगे और अभिमन्यु बोला, शायद उन दोनों ने जमीन पर कोई सांप देखा होगा, जिससे डरकर वो वहां से भाग निकले। गलत जवाब। सही जवाब मैं बता देती हूँ। जब नवीन जमीन पर गिरा तो उस झोले से 2 इंसानी कटे हुए हाथ और पैर निकलकर जमीन पर आ गिरे थे, जिससे उन्हें पता चला कि वो बूढ़ी इंसानों का मांस खाती है। ये जानकर वो दोनों ऐसा डरे कि वहां से भाग निकले। ये कहकर उसने अभिमन्यु से कहा कि गलत जवाब देने की वजह से अब उसको एक कमरे के अंदर जाना होगा। अभिमन्यु उठकर एक कमरे के अंदर चला गया और अचेरी ने अगली कहानी बताना शुरू किया। एक गांव में एक चौराहे पर झुमरू नाम का मोची बैठा करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, फिर भी वो और उसकी बीवी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक रात जब वो घर जाने की सोच रहा था तो एक आदमी उसके पास आया। कहिए साहब, जूते पर पॉलिश करवानी है? नहीं, इससे भी बड़ा काम है। उसके लिए तुमको मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। जी, मैं ऐसे घर जाकर काम नहीं कर सकता, रात बहुत हो गई है ना। ये सुनते ही उस आदमी ने झुमरू को नोटों की एक गड्डी दी, जिसे देखकर झुमरू की आंखें चमक उठी। अब घर चलोगे तो ऐसे ही एक और गड्डी तुमको आते वक्त दूंगा। नोट देखकर झुमरू के मन में लालच आ गया और उस आदमी के साथ चल पड़ा। करीब 20 कोस चलने के बाद वो उसके घर पहुंचा। वहां पर कोई नहीं था। एक छोटा बच्चा सोफे पर बैठा हुआ झुनझुने से खेल रहा था। आओ मेरे साथ। वो आदमी झुमरू को एक कमरे में ले गया और जहां पहुंचते ही झुमरू की आंखें फटी रह गई और उसकी सांस रुक गई। उसने पाया कि जमीन पर एक औरत की लाश के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। तुमको इस लाश को इस तरह से सिलना है कि किसी को पता न चले कि इसके कभी 2 टुकड़े हुए थे। अरे नहीं, मुझे नहीं करना ये काम, मैं जा रहा हूं। तभी उस आदमी ने चाकू निकालकर झुमरू की गर्दन पर रख दिया। जो हाल इसका है तुम्हारा भी हो सकता है। जल्दी से ये काम खत्म करो या फिर इसकी बराबर में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। झुमरू को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जान जाने का डर भला क्या नहीं करवा सकता। वो आदमी उसको कमरे में ही छोड़कर चला गया और झुमरू ने सुए में धागा पिरोया। बड़ी हिम्मत के साथ वो उस लाश की कमर और पेट की सिलाई करने लगा और उसने आगे से उसकी सिलाई कर भी दी। लेकिन तभी अचानक न जाने क्या हुआ कि झुमरू बहुत जोरों से चिल्लाया। वो आदमी भागा हुआ कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने पाया कि झुमरू उसी लाश के बराबर में मरा पड़ा है। उसकी आंखें इस तरह फटी हुई थी जैसे मरने से पहले उसके साथ बहुत कुछ भयानक घटा हो। अरे बाप रे, बड़ी ही क्रीपी स्टोरी थी यार। अब मेरा सवाल ये है कि झुमरू के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। अरे, एक अकेले कमरे में एक लाश की सिलाई करना कितना भयानक काम था यार, और उसी वजह से उसको दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। नहीं, लाश की सिलाई तो वो काफी देर से कर रहा था। उसकी मौत तो बहुत देर बाद हुई, जब उसने आधा काम खत्म कर लिया था। तो फिर कैसे मरा? जब वो उस लाश को आधा सिल चुका था तो उस लाश ने झुमरू का हाथ पकड़ लिया था। लाश के अचानक जीवित होने से झुमरू को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। ये सुनकर इन सभी के दिल को खौफ की एक हवा छू कर निकल गई और तभी अचेरी ने कहा, जब आप गलत दिया तो तुमको अब एक कमरे में जाना होगा। ये सुनकर गौरव खड़ा हुआ और उसी कमरे में जाने लगा जिसके अंदर अभिमन्यु गया था। नहीं, उसमें नहीं, तुमको अलग कमरे में जाना है। अब गौरव हिचकिचाता हुआ एक कमरे के अंदर चला गया। तभी उसके चीखने की आवाज इन सबको सुनाई दी। क्या हुआ गौरव को? ये कहते हुए प्रियंका खड़ी हुई। नीचे बैठे रहो, तुम लोग ऐसे उठ नहीं सकते। हमें तुम्हारी बकवास कहानियां नहीं सुननी। हर्ष, खड़े हो जाओ, हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। अब ये तीनों खड़े हुए और इन्होंने दोनों कमरों से दरवाजों को खटखटाया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं खुला। नहीं इसका जवाब आ रहा है, नहीं दरवाजे खुल रहे हैं।
हमारे दोस्तों को अभी बाहर निकालो। तुम लोग फिक्र मत करो, मेरी कहानी सुनने के बाद जब तुम उसके बाद पूछे गए सवाल का सही जवाब दे दोगे तो ये सभी दरवाजे खुल जाएंगे और बाहर जाने वाला दरवाजा भी तभी खुलेगा। अब ये तीनों बहुत डरे हुए थे, अपने आप को बेबस महसूस करने लगे थे और टकटकी लगाकर अचेरी की तरफ देख रहे थे। आज से 6 साल पहले एक खूबसूरत लड़की जिसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, अपने वीरान से घर में रहा करती थी। उसे उस घर के अंदर बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। अचानक एक दिन 3 नौजवान उसके घर आए। जी, हम यहाँ जंगल में घूमने के इरादे से आए थे, लेकिन हम रास्ता भूल गए और अब हमारे अंदर और चलने की हिम्मत नहीं है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? उस लड़की ने उन सभी लड़कों के लिए खाना बनाया और उनके साथ बैठकर खाया। उन चारों में बातचीत होने लगी और उस लड़की को भी बहुत अच्छा लगा। उन तीनों ने आज रात वहां रुकने की बात कही तो उस लड़की ने उनको ना कह दिया। अब ये तीनों एक कमरे में ठहर गए और वो लड़की अपने कमरे में थी। आधी रात गुजर जाने पर तेज बारिश शुरू हुई और ये तीनों जाग उठे। उफ यार, कितनी ठंड लग रही है और ऊपर से ये बारिश। हाँ, बहुत ही रोमांटिक मौसम है। कोई लड़की साथ होती ना तो मजा ही आ जाता है। ए, क्या बकवास कर रहा है? लड़की है तो सही, और वो भी इतनी खूबसूरत। ये सुनकर इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनकी आंखों में वासना इस तरह जाग उठी कि ये तीनों अंधे हो गए। ये उस लड़की के कमरे में गए और उसके साथ जबरदस्ती। उस लड़की के चीखने की आवाज जंगल में चारों तरफ गूंज गई। कई घंटों के दर्द के बाद आखिरकार उस लड़की की मौत हो गई। अरे, ये तो मर गई। हमने तो सोचा भी नहीं था। चलो चलो जल्दी से यहाँ से चलो, वरना बहुत बुरे फंसेंगे। वो तीनों उस लड़की की लाश ऐसे ही छोड़कर वहां से भाग निकले। उस लड़की की आत्मा उसी घर के अंदर कैद होकर रह गई और अब कोई भी उस घर के अंदर आता है तो वो लड़की अपनी दर्दनाक मौत का बदला अपने तरीके से लेती है। तो मेरा सवाल ये है कि वो लड़की कौन है? ये कहानी सुनकर ये तीनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे। हर्ष ने हिम्मत करके कांपते हुए होठों से उसका जवाब दिया। वो लड़की तुम हो अचेरी, तुम। ये कहते ही अचेरी जोर जोर से हंसने लगी। घर के सभी दरवाजे खुल गए। इन तीनों ने खड़े होकर देखा तो उन दोनों कमरों में अभिमन्यु और गौरव की बिना गर्दन की लाश जमीन पर पड़ी थी। अभिमन्यु, गौरव। इन्होंने पलटकर देखा तो अचेरी खड़ी हुई और भयानक तरह से हंस रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी थी और नाखून भी बहुत खूंखार दिख रहे थे। भागो यहाँ से! ये तीनों भागकर दरवाजे से होते हुए बाहर निकल गए। उसके बाद ये लगातार इस तरह भागते रहे कि इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये तीनों होटल पहुंचे और रात में ही इन्होंने चेकआउट कर लिया। अब ये कार में बैठे हुए अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन इनके दिल में डर पूरी तरह बैठ गया और अचेरी का गाना इनको अभी भी सुनाई दे रहा था। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल।